भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ता हुआ एक देश है, जहां हर कदम समृद्धि की दिशा में है। इसकी असली ताकत है हमारे अन्नदाता, जिनके बिना यह यात्रा अधूरी है। कृषि के क्षेत्र में भारतीय किसानों की मेहनत और उनकी नीतियां हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ाने में सहायता कर रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन किसानों को केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाना है। एग्रीकल्चरल हमारी कृषि नीतियों का केंद्र बिंदु है, जिसमें पिछले एक दशक में 4-5% वार्षिक वृद्धि हासिल कर ली गई है। इस वृद्धि के पीछे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के प्रयासों का योगदान बेजोड़ है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जो 24,000 करोड़ के निवेश के साथ कम उत्पादकता वाले कृषि जिलों में सुधार लाने का काम कर रहा है, से हम नए मानकों को स्थापित कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन नहीं, बल्कि इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता भी होती है। किसान उत्पादक संगठनों FPO की बढ़ती संख्या इस दिशा में एक प्रेरणादायक कदम है। 10,000 FPO के माध्यम से 50 लाख से अधिक किसानों को एकजुट किया गया है और यह संगठन किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में आधुनिक गोदामों, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना से करियर की नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। इस तरह की संरचनाएं न केवल कृषि को संगठित और मजबूत बना रही हैं, बल्कि पशुपालन और मत्स्य पालन में भी विकास की संभावनाएं बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 1947 के लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ आत्मनिर्भरता और पोषण के सुरक्षित भविष्य के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। यही विकास का वह पथ है जो हर किसान, हर खेत और हर भारतीय का सपना पूरा करेगा। संघर्ष और समर्पण से भरा एक उज्जवल भविष्य। किसान उत्पादक संगठनों, जिन्हें FPOs के नाम से जाना जाता है, आज देश की कृषि नीति की एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुकी हैं। पूरे भारत में इन संगठनों के माध्यम से 50 लाख से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। इनमें से 10 तक 100 FPOs ने वार्षिक कारोबार में RS1 करोड़ से अधिक की उपलब्धि प्राप्त की है, जिससे वे करोड़पति FPO का दर्जा हासिल कर चुके हैं। इस आंकड़े से स्पष्ट होता है कि संगठनों का संरचना किसानों के जीवन में अद्वितीय परिवर्तन ला रही है। हालांकि कृषि में प्रगति केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं रह सकती। इसका उद्देश्य धरती और प्रकृति का संरक्षण भी होना चाहिए। इसी दिशा में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन किसानों को ऐसे तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायक हों। आज 1 लाख से अधिक किसान इस मिशन के तहत प्रमाणित हो चुके हैं। यह संगठित प्रयास कृषि में स्थायी सुधार की दिशा में एक नई रोशनी डालता है। इन सभी प्रयासों को मजबूत करने के लिए कृषि अवसंरचना कोष एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। पिछले वर्ष में 42,000 परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जिस पर RS10,000 करोड़ का निवेश किया गया है। कुल 1 लाख करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। ये परियोजनाएं बीज से बाजार तक की यात्रा को आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से अधिक संगठित बनाती हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन में भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा जा रहा है। राष्ट्रीय डेयरी विकास और पशुपालन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्कृष्टता केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, जो नस्ल सुधार और दुग्ध उत्पादन को नई दिशा दे रहे हैं। इसी तरह मत्स्य पालन विभाग भी आधुनिक सुविधाओं का विकास कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय और स्थानीय सरकारें मिलकर किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को विकास की एक साझा श्रृंखला में जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। 10,000 प्राथमिक कृषि साख समितियों को जन सेवा केंद्रों में विकसित किया जा रहा है। यह किसानों को आवश्यक सेवाओं के एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने में मदद करता है। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री द्वारा आज 42,000 करोड़ की कृषि परियोजनाओं का उद्घाटन किसानों के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उसके बाद दोस्त नरेंद्र मोदी जी ने पशुपालक को क्या कहा, सुनिए। आपकी इतनी गाय है तो क्या खुद ही रखते हैं कि गाय लोगों को भी देते हैं? अभी तो देखा नरेंद्र मोदी जी इतने अच्छे इंसान हैं। अभी और सुनिए। गिर गाय करीब 100 परिवार को दी है और उनसे शर्त की है कि जो पहली बछड़ी होगी वो आपको मुझे वापस देनी है। जो वापस देते वो दूसरे परिवार को देते। दोस्तों, अगर आप भी नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं से खुश हैं और उनके काम से खुश हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।